हेलो गाइस, मैं हूं निधि शर्मा और एनसीईआरटी समरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं इंग्लिश पेडागोजी और ये आपके सीटेट और एचटेट के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ स्टूडेंट सीम्स टू लूज इंटरेस्ट इन अ लेसन द टीचर शुड। जब भी कोई स्टूडेंट, अगर टीचर को ये लगता है कि बच्चे का इंटरेस्ट अब लेसन में नहीं है, वो पढ़ना नहीं चाहता है, तो टीचर को क्या करना चाहिए? टेल देम अ स्टोरी, उसको एक स्टोरी सुनानी चाहिए। आस्क देम टू सिट क्वाइटली फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए उसको चुपचाप बैठने के लिए बोलना चाहिए। एलो देम टू गो आउट एंड प्ले, उसको एलो करेंगे कि तुम बाहर जाओ और खेलो। आस्क देम टू स्लीप फॉर अ वाइल, या फिर कुछ टाइम के लिए उसको सोने देना चाहिए। या फिर हमारे सीओडी दोनों है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। अब जो सबसे हमारा पेडागोजी में सिर्फ एक ही ट्रिक है, जो आंसर हमें बिल्कुल सबसे बेटर लगता है। अब देखो, पहले इसको कट करना स्टार्ट करो। सोने के लिए तो हम बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, बाहर जाने के लिए और खेलने के लिए भी नहीं बोलेंगे। क्या हम उसको आराम से बैठने के लिए बोलेंगे? नहीं, हम ऐसा भी नहीं करेंगे। हम उसका थोड़ा सा मन बहलाने के लिए ना उसको एक स्टोरी सुनाएंगे, ठीक है, ताकि उसका जो है लेसन में थोड़ा सा इंटरेस्ट बने। इसलिए जो है, जो टीचर है वो उसको एक स्टोरी सुनाएगा। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेडागोगी। अब जो हमारी पेडागोगी है उसका मीनिंग क्या है? टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड, बच्चे को समझना। टू एजुकेट द चाइल्ड, बच्चे को शिक्षित करना। टू लीड द चाइल्ड, बच्चे को लीड करना या फिर बच्चे को गाइड करना। तो हमारा आंसर इसमें क्या जाएगा? टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड। हमारा जो मेन मीनिंग होता है पेडागोजी का वो यही होता है कि बच्चे को समझना, ठीक है, वो चाहता क्या है। पेडागोजी का मीनिंग ही यही होता है। चूज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, पेडागोजी इज द स्टडी ऑफ। देखो, पेडागोजी का तो मीनिंग है अंडरस्टैंड द चाइल्ड, बच्चे को अंडरस्टैंड करना, लेकिन पेडागोजी स्टडी किसकी होती है? पेडागोजी इज द स्टडी ऑफ गाइडिंग स्टूडेंट्स, एजुकेशन, टीचिंग मेथड्स, लर्निंग प्रोसेस, बोथ सी एंड डी, नन ऑफ दीज। अब हमें जैसे पेडागोजी है उसमें हमें किसकी स्टडी सिखाई जाती है? टीचिंग मेथड्स की, ताकि कौन से टीचिंग मेथड यूज़ करके हम बच्चों के अंदर इंटरेस्ट ला सकते हैं, ताकि वो अपने लेसन से दूर ना हो और उनका जो है स्टडी में इंटरेस्ट बना रहे। तो हमारी जो पेडागोजी है वो किसकी स्टडी है? टीचिंग मेथड्स की। चूज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन विच इंडिकेट अ चाइल्ड फिजिकल ग्रोथ। ठीक है, एक कौन सा बेस्ट ऑप्शन है जो चाइल्ड की फिजिकल ग्रोथ को इंडिकेट करता है? क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी दिखे जिसमें, नेगेटिव, पॉजिटिव, क्वालिटेटिव, बोथ सी एंड डी और नन ऑफ दीज। तो हमारा आंसर जाएगा ए, जहाँ पे आपको क्वांटिटी दिखेगी। अब देखो, कोई अगर बच्चे की फिजिकल ग्रोथ होगी ज़्यादा तो उसमें वजन भी ज़्यादा होगा, और क्वांटिटेटिव मीन्स वजन वाली ही चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसने फिर फिजिकल ग्रोथ ही पूछा है, और फिजिकल ग्रोथ हमेशा हमारी क्वांटिटेटिव होती है। विच इज़ द बेस्ट मेथड टू स्टडी द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड इज़। सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है अगर हमें किसी चाइल्ड की ग्रोथ को स्टडी करना है? ठीक है, किसी भी चाइल्ड के अगर हमें विकास को जानना है कि ग्रोथ हो रहा है, तो सबसे जो बेस्ट मेथड है वो हमारा कौन सा होता है? डेवलपमेंटल मेथड, स्टैटिकल मेथड, साइक्लोनेटिक मेथड, कंपैरेटिव मेथड और बोथ बी एंड सी। तो हमारा कौन सा मेथड है? डेवलपमेंटल मेथड, जो हमारा सबसे बेस्ट होता है। चूज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू एनहांस द लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड डैश इन एजुकेशन। ठीक है, किस टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करके बच्चों की जो लर्निंग प्रोसेस है उसको एनहांस करते हैं, उसको हम जैसे और इम्प्रूव करते हैं एजुकेशन में। और उसको हम कौन सी एजुकेशन बोलते हैं? आईसीटी इन एजुकेशन, आईटी इन एजुकेशन, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बोथ सी एंड डी। और ये है हमारा आईसीटी। आईसीटी मीन्स जैसे हम बच्चों को टेक्नोलॉजी की हेल्प से, जैसे कंप्यूटर की हेल्प से हम बच्चों को न्यू न्यू चीज़ें सिखाते हैं, जिससे उनका टीचिंग की तरफ भी थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ता है। इंडिकेट वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, टर्म PSRN इन डेवलपमेंटल इम्प्लाइज। अब जो PSRN एक हमारी ये सीरीज है, सीक्वेंस में है, और इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है? परसेप्चुअल स्किल, रिलेशनशिप,
एंड नंबर्स। ये जो PSRN है ये हमारी डेवलपमेंटल में बच्चों का जो डेवलपमेंट है उसमें इम्प्लाइज होते हैं, जैसे परसेप्चुअल स्किल है, उसके बाद फिर रिलेशनशिप और फिर उसकी नंबर्स आती है। Which learning theory indicate that line from the following option individual learn from his own mistake। ठीक है, ये हमारी जो लाइन है वो किस मेथड पे लागू होती है कि जो बच्चा है वो अपनी ही गलतियों से सीखता है। ठीक है, कोई भी है व्यक्ति वो अपनी ही गलतियों से सीखता है। ट्रायल एंड एरर मेथड पे इम्प्लाई होती है ये। क्लासिकल कंडीशनिंग है, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग है, इनसाइट है, बोथ बी एंड सी। अब देखो जहाँ पे हम गलतियाँ करेंगे अपनी ही गलतियों से सीखेंगे तो एरर मीन्स भी तो हमारी मिस्टेक ही होती है। तो ये हमारा जो थ्योरी है वो कौन सी लर्निंग थ्योरी है? ट्रायल एंड एरर थ्योरी। Choose one of the best option from the following. What should be the role of teacher in meeting the individual differences? अब टीचर का रोल क्या होना चाहिए अगर उसको इंडिविजुअल डिफरेंस वाले बच्चे मिलते हैं, जैसे हर कोई व्यक्ति व्यक्तिगत विभिन्नता वाले अगर उसको बच्चे मिलते हैं जो अपने आप में ही अलग अलग है, तो उस रोल में जो टीचर है उसका क्या रोल होता है? ट्राई टू एडजस्ट द करिकुलम एज पर द नीड ऑफ इंडिविजुअल। अब जैसे इंडिविजुअल डिफरेंस वाला बच्चा, हर कोई बच्चा क्लास में सेम नहीं होता है, कुछ स्पेशल बच्चे भी होते हैं, तो टीचर कैसे एडजस्ट करेगा? जो करिकुलम दिया गया है उसको उसकी हर किसी की अलग अलग नीड के हिसाब से एडजस्ट करेगा, इनमें से कुछ नहीं करेगा। ट्राई टू नो द एबिलिटीज़, इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड ऑफ द इंडिविजुअल। या फिर जो बच्चा आया है जो इंडिविजुअल डिफरेंस है वो उसकी एबिलिटी को, इंटरेस्ट को और एप्टीट्यूड को जानेगा पहले कि वो किस लेवल का है। दोनों है ए और सी या फिर दोनों में से कोई भी नहीं है, तो देखते हैं कौन सा आंसर है इसका। हमारा डी है, बोथ ए एंड सी। पहले तो जो टीचर है वो ये जानेगा कि बच्चा क्या कर सकता है, क्या उसकी एबिलिटी है, क्या उसका एप्टीट्यूड है, क्या उसका इंटरेस्ट है। फिर उसके हिसाब से ही जो करिकुलम है, जो पाठ्यक्रम उसको पढ़ाना है क्लास में, उसके बच्चे की नीड के हिसाब से ही उस पाठ्यक्रम को वो सेट करेगा। तो हमारा डी आंसर जाएगा और वही एक अच्छा टीचर बनता है। The teacher should give information to the student clearly and relate this new information to the things student। अब जो टीचर है उसको बच्चों को क्लियरली इंफॉर्मेशन देनी चाहिए और रिलेट दिस न्यू इंफॉर्मेशन टू द थिंग स्टूडेंट्स, और उस इंफॉर्मेशन को रिलेट करके बच्चों को चीज़ों के साथ रिलेट करके बचाना चाहिए, ताकि विलिंग टू नो, नॉट विलिंग टू नो, डोंट नो, ऑलरेडी नो, इसका जाएगा डी, ऑलरेडी नो। अब जो भी हम इंफॉर्मेशन देते हैं, एक गुड टीचर कौन सा होता है? जो बच्चों को वो इंफॉर्मेशन दे जो बच्चों को नहीं पता है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को उसकी प्रीवियस नॉलेज के साथ अगर वो अटैच करके, अगर उसकी प्रीवियस नॉलेज के साथ उसको रिलेट करके बच्चों को टीच करेगा तो बच्चे उस चीज़ को इजीली ग्रैब करेंगे। अगर हमने कुछ भी क्लास में पढ़ाना है और बच्चों के लिए वो कंसेप्ट बिल्कुल नया है, तो टीचर, एक गुड टीचर वही होता है जो उस कंसेप्ट को बच्चे की प्रीवियस नॉलेज को चेक करके उसके साथ फिर लिंक करके अगर वो बच्चों को रीड कराएगा, लर्न कराएगा, उस चैप्टर को समझाएगा तो बच्चे इजीली उसको समझ लेते हैं। If one boy has a mental age of 5 years and the chronological age of 4 years, then what will be the IQ of a child? तो इसका एक नॉर्मल सा फॉर्मूला है MA बटे CA, जैसे मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज इज इक्वल मल्टीप्लिकेशन 100। तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके आप देख लीजिए, तो आएगा हमारा 125 आंसर। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम अपनी सीरीज़ में हर रोज़ के 10 क्वेश्चन करेंगे और ये आपके एस्टेट हो चाहे सीटेट हो, दोनों एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है ये वीडियो। सो कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। और हाँ, कमेंट बॉक्स में मैसेज करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। बाय बाय, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।